नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज के मेहमान, और आज के मेहमान में हमारे साथ है रामलाल जाट, भीलवाड़ा से, राजस्थान के, और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज के मेहमान में हमारे साथ राजस्थान के एक ऐसे कद्दावर नेता जो सुर्खियां बटोरते हैं, आए दिन विवादों में भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे भी हो जनता के बड़े प्रिय नेता हैं। जनता के बीच जाना और इस कोरोना काल में काफी अच्छे काम किए हैं, इसीलिए वो आज के मंच पर आज के मेहमान बने हैं। जनता के बीच जाकर इस कोरोना काल में एक नेता की कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका बेखूबी से अदा कर रहे हैं। दो उसके मतलब हो सकता है, आने वाली कुर्सी, या यूं हो सकता है जनता जितना प्यार कर रही है उसके बदले में इतना तो बनता है। लेकिन आपको बता दें, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और इसी के साथ भीलवाड़ा जिले से आने वाले विधायक साहब हमारे साथ है। रामलाल जाट जी का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद जी। आवाज आ रही है हमारी? आ रही। नमस्कार मैम। नमस्कार जी जी। चलिए शुरुआत आपसे सबसे पहले करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा सुर्खियां जो नेताजी बटोरते हैं उतना काम है कि नहीं है। क्योंकि जहां हम बात आपके सोशल मीडिया के जरिए देखें या लोगों के बीच जाकर आप काम कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि इस कोविड ने रामलाल जाट जी को क्या सिखाया? भीलवाड़ा मॉडल बड़ा सुर्खियों में रहा, लेकिन इस बार 2021 में सुर्खियों में कुछ नहीं, लेकिन कोरोना आसमान में था। ऐसा मैडम, मैम भीलवाड़ा मॉडल पहली लहर में जो फर्स्ट में आ गया था, जो 12 मार्च को 2020 को जब जयपुर में केस आया पहला, 18 मार्च को भीलवाड़ा में केस आया था, तब मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने जो टीम बनाकर यहाँ भेजी, तो उस समय डोर टू डोर सर्वे का काम और कर्फ्यू लगा के लोगों को वहीं का वहीं रोका। एक कर्फ्यू भी ऐसा था, एक तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कर्फ्यू और एक जो लोगों की जीवन बचाने का कर्फ्यू। तो पुलिस ने भी उसमें शालीनता से पेश होकर घर घर डोर टू डोर, मैं चेयरमैन भी हूँ, तो दूध भी हमने घर घर पहुंचाया। यानी सुबह शाम कोई व्यक्ति ऐसा, बच्चे बच्ची फ्रूट सब्जी अनाज दूध के लिए वंचित नहीं रहे। तो उस समय भीलवाड़ा मॉडल बना, रामगंज मॉडल जयपुर का बना। उसमें तमाम यहाँ की जनता, यहाँ के राजनेताओं ने जो सहयोग किया, गहलोत साहब के आह्वान पर उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों को जोड़ा, उसी का परिणाम भीलवाड़ा मॉडल था। अभी जो मैडम जो कोरोना की दूसरी लहर आई, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई, ये बात सही है। इसमें नौजवान पीढ़ी वाले लोग काफी गए हैं। वैक्सीन जब पहले 65 से प्लस वालों को लगाई, फिर 45 से प्लस वालों को लगाई, ये वैक्सीन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा कि उन लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो वैक्सीन से वंचित थे उन लोगों को इसका सामना करना पड़ा। कई परिवार में 3-3, 4-4 लोग एक साथ चले गए। लेकिन अभी तीसरी बार पूरे जिले में डोर टू डोर यहाँ के प्रशासन ने, मेडिकल के लोगों ने और पुलिस ने और सब राजनेताओं ने मिलकर अभी की स्थिति 90% 80% लोग ऑक्सीजन पाए। पहले वाली लहर में ऑक्सीजन 10-5% लोगों को ही ऑक्सीजन की जरूरत थी, आवश्यकता थी। अभी ऑक्सीजन की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से राजस्थान सरकार के पास भी इतने संसाधन नहीं थे। केवल भिवाड़ी में जो ऑक्सीजन प्लांट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, हमें उड़ीसा से लानी पड़ी, लेकिन हमारे साधन नहीं थे। फिर भी हमारे यहाँ के भामाशाहों ने और सरकार ने जैसे तैसे व्यवस्था की, जामनगर गुजरात लोकल यहाँ से, और उन लोगों को यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ का महात्मा गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब ने मिलकर लोगों की बड़ी राहत पहुंचाई। और अब हर घर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सर्वे किया। लगभग 39,000 लोगों के परिवारों को चिन्हित किया, जिसमें दवाई घर पे पहुंचाई। उसी का परिणाम रहा कि ये जल्दी कंट्रोल हुई। आज हमारे 4% 5% से अंडर में आज कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं, बहुत कम हो गया। और अभी हमने, राजस्थान सरकार ने नई लाइन दी है कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेदारी। उसके लिए हमने आह्वान कर सरपंच, वार्ड पंच, हमारे पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पुराने लोग हैं, बीएलओज हैं, आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता है, एएनएम, जेएनएम, तमाम लोगों को जोड़कर एक कमेटी बनाई गांव में।
उसमें सोडियम हाइपोक्लोरोफाइड केमिकल भी छिड़कवाया, दवाई, नालियों की सफाई करवाई ताकि और कोई बीमारी नहीं आए, घर घर जाके दवाएं दी। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा। ठीक है। अभी हमने रामलाल जी आपने कहा कि सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे हाथों में दी है, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इस कोरोना में आपने किस तरह की जिम्मेदारी लोगों तक पहुंचाई है, किस तरह की लोगों में मदद की है, जरा एक बार उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि जो उम्मीद है जनता की वो सिर्फ नेताओं पर टिकी होती है। और आप तो कोई पहली बार नेता नहीं बने, क्योंकि अगर बात करूं पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और बात भीलवाड़ा की करें तो राजस्थान काफी आपको पसंद करता है। आपने कितना अपनी जनता के लिए किया है? मैडम देखो, पैसे का कोई इसमें इशू नहीं था, इसमें लोगों का अटैचमेंट, हिम्मत लोगों को बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। कुछ लोग तो डर के मारे भी, कई लोगों के हार्ट अटैक भी हो गए, वो भी कोरोना में। बुखार आई, सीजनेबल बुखार भी थी, बारिश अंधड़ भी आया। लेकिन सरकार ने जो, मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान ही नहीं किया, हमने पहले 40,000 पंपलेट बंटवाकर मैंने जिले में भी प्लस मेरी विधानसभा में बड़े पोस्टर 2x2.5 के पोस्टर भी हमने चिपकाए, जिसमें पूरी जो एम्स के डॉक्टर है हमारे गुलोरिया साहब, उनका जो फार्मूला था वो भी लगाया। हमारे यहाँ एम्स के सुधीर भंडारी, रमन शर्मा वगैरह जो भी डॉक्टर थे, और प्लस आयुर्वेदिक जो लोग थे, उन तमाम लोगों की जो जड़ी बूटियों की जो चीजें थी वो भी हमने पोस्टरों के माध्यम से गांव-गांव जितनी सार्वजनिक बिल्डिंग्स है, प्लस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जो सार्वजनिक चौराहे हैं, बस स्टैंड, वहाँ पे भी जागृति करने के लिए लोगों को समझा, इस पोस्टर के माध्यम से भी किया। दूसरा, हमने विधायक कोष जो था, आपके मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा किया, 3 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को उसमें देने का काम किया ताकि 18+ के वैक्सीन लगे। वो एक अलग इशू था, वैक्सीन आएगी उस पर, लेकिन हमने जो हमारे यहाँ व्यवस्था की, हमारा मुख्यमंत्री कोष में 1 महीने की तनख्वाह के अलावा हमने निजी भी जो भामाशाह है उनसे मिलकर सभी लोगों को किट वितरण करने का काम भी शुरू किया है, कि ताकि 10 किलो आटा, कहीं 5 किलो आटा, कहीं 1 किलो दाल, कहीं आधा किलो दाल, कहीं तेल, ये सारी चीजें। इसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का भी बड़ा सहयोग, लेकिन अभी जो ज्यादा मूवमेंट, नजदीक लोग रहने की वजह से दिक्कत आई, तो थोड़े दिन उसमें दिक्कत भी रही। लेकिन अभी हमने 1-1 हजार रुपए खाते में भी डलवाए, प्लस जिसकी जरूरत थी वो तो सरकार की तरफ से डले, जो चिन्हित लोग थे, लेकिन हमने व्यक्तिगत भी गांव में जाकर उन लोगों को जिम्मेदारी दी ताकि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को सहयोग कर सके जनप्रतिनिधि। किसी भी योजना सरकार की, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, जब तक जनता साथ नहीं देगी वो सफल नहीं हो पाएगी। हमने उसको, अब के पुलिस का भी इतना अच्छा रोल रहा मैडम, आप ताज्जुब करोगे राजस्थान में कि पिछली बार तो कर्फ्यू में कई बार डंडे भी लग जाते थे, लेकिन अब के ये चीज बिल्कुल कतई नहीं थी। इनको क्वारंटाइन करने का काम किया, जो भी लोग घूम रहे थे उनको पहली बार पुलिस ने एक भाईचारे की तरह उठा के, कोई सामुदायिक भवन है, कोई स्कूल्स है, वहाँ उनके रहने की, खाने की व्यवस्था की, वहीं उनका टेस्ट हुआ। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को क्वारंटाइन करने का, हाउस आइसोलेट करने का काम किया। जो पॉजिटिव नहीं थे उनकी जांच रिपोर्ट के माध्यम से सही आने के बाद उनको घर भेज दिया गया। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम आपके गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री जी ने अपनाया, और पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनाया, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि ने सहयोग किया। एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि सरकार ने तमाम विपक्ष के नेता, धर्म गुरु, राजनीतिक लोग, प्लस पुलिस कांस्टेबल, सरपंच, वार्डपंच से भी मुख्यमंत्री ने वर्चुअल वीसी के माध्यम से लोगों को आह्वान किया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, लोग उससे जुड़े हैं। तो बड़ी मेरी विधानसभा में मैंने उन चीजों को बखूबी जो मुख्यमंत्री जी ने की, उनको नीचे तक ले जाने का काम खुद भी गया। थोड़े दिन तो जब हमें डायरेक्शन ये थे कि भाई एक गांव से दूसरे गांव में कोई आदमी जा नहीं सकता, एक शहर से दूसरे शहर में जा नहीं सकता, लेकिन फ्रंटल जो आगे रहकर काम करने के जो पासेज बनाए, उनमें हम लोगों ने जाके आह्वान, बैठे बैठे फोन भी किए। जिन लोगों की डेथ हो गई, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उनको समझाया। कई बार क्या कि इधर मृत्यु भोज, शादी ब्याह के बहुत बड़े ये समारोह थे, तो गाँव में तो लोगों की जो हमारी धार्मिक जो संस्कृति है वो ऐसी जुड़ाव है कि लोग उससे वंचित नहीं रह सकते। उनको समझाने का काम किया हमने, ताकि लोग इकट्ठे नहीं हुए। उनकी अस्थि कलशों को अलग से रखवाया,
तो बाद में हरिद्वार ले जा सके। फिर भी कोई जाना चाहे तो गवर्नमेंट ने जो व्यवस्थाएं की, जब उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को भेजा। मेरी विधानसभा में लगभग 1038 दिन में 38 डेज में, जिसमें 70% कोरोना के मरीज हैं, बुखार 30% ही कोविड में सर्टिफाई जो जांच हुई, जो बाकी 70% लोग बुखार की वजह से, 30% जो पुरानी बीमारी या एक्सटेंड से, यानी 1956 लोग 38 डेज में, उसके 15 दिन के जो अभी 8 तारीख तक का मैंने जो आंकड़ा है, मृत्यु सर्टिफिकेट बने हैं, उन सब चीजों को लेके मैंने उन लोगों को टेलीफोन करके मोटिवेट भी किया। ये बातें तो चलिए ठीक है, समझ में आई। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप ही को फायदा हो सकता है अगर आप इतने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और आपने जितना काम दिखाया। लेकिन आपकी विधानसभा का मैं यहाँ पर जिक्र करूँ, भीलवाड़ा का यहाँ पर जिक्र करूँ, तो जो लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि पलायन करके हमारे बहुत सारे मजदूर हैं जो बाहर रहते हैं, राजस्थान से बाहर, क्या उनके लिए आपकी सरकार जो फिर घर लौट आए हैं, आपने सोचा है कि उनको काम राजस्थान में दिया जाना चाहिए, उन मजदूरों के लिए, उन 2 वक्त का गुजारा करने वाले लोगों के लिए? जी, आपने बड़ी जानकारी रख रखी। हमारे यहाँ के लोग बहुत पलायन करके जाते हैं, ऐसे ही पत्रकार ये बात सही है। जी। नहीं, आपने भी हमारी बराबरी देखो फील्ड की जानकारी रखते हो, तो बात ठीक है। यहाँ के नीचे आइसक्रीम वाले हैं, ट्रैक्टर कंप्रेसर, बावड़ी खोदने वाले, कई लोग बाहर गए जाते हैं। वो लोग आए, उनको सरकार ने, जो गरीब बहुत ज्यादा थे, उनको 1000 रुपए खाते में डलवाने का काम किया राजस्थान सरकार ने। दूसरा, हमने जब नरेगा चली, अभी बीच में 20-22 दिन बंद रही, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में हमने उनके नाम लिखे हैं। तीसरा, जो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, उन लोगों को हमने किट के माध्यम से किया। चौथा, गांव की जो परंपरा है, वो सरकार के भरोसे नहीं रहते हैं। गांव में चौधरी साहब हैं, पटेल साहब हैं, लंबड़दार जी हैं, ठाकुर साहब हैं, सेठ जी हैं, वो गांव में कोई आदमी भूखा नहीं सोए, ये हमारी संस्कृति में ये चीज है। वो लोग ध्यान रखते हैं कि एक दूसरे आदमी गांव में कोई गरीब से गरीब हो या वंचित है तो उसको भूखा नहीं रहने दिया। प्लस मेरी दूध डेयरी के माध्यम से मैंने उन लोगों के लिए आदर्श डेयरी फार्म योजना भी बनाई, जिसमें छोटी योजना भी है, बड़ी योजना भी है। प्रत्येक गाय भैंस पे मैं 10,000 रुपए सब्सिडी देता हूँ। जो बेरोजगार लड़के हैं उनको यहाँ रोजगार, यानी कम से कम 5वीं पढ़ा 8वीं पढ़ा लड़का 20-30 हजार रुपए महीने के कमा सकता है। ऐसी व्यवस्था हमने की है। ऐसे 200 फार्म मैंने बनवाए हैं, जिसमें एक तो आप ताजु हर कम्युनिटी के अलग अलग तहसील में पूरे जिले में बनवाए। अब ताजुब करोगे, एक लड़की 10वीं पढ़ी हुई 1.25 लाख रुपए महीने की कमा रही है। अरुणा है, पारी के उसका नाम है, एक जाटू की लड़की है। ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के मैंने, राजपूत समाज से है, एससी वर्ग में भी हमने लिया। क्या रामलाल जी, रकम और सैलरी काफी बड़ी बता रहे हैं, आप बता दीजिए कि काफी सारे लोग हम भी उधर ही आ जाएंगे। जब 1.5 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने जो आपके सामने, उसको अवार्ड भी मिला, 15,000 कैश अवार्ड मिला है, इनाम भी दिया गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ, मैं प्रत्येक जानवर पे, गाय हो भैंस हो, 10,000 रुपए जो वो परचेज करता है उसमें छूट भीलवाड़ा दूध संघ की तरफ से देता हूँ। उसको प्लस लाने का ट्रांसपोर्टेशन का 2500 रुपए अलग से देता हूँ। 500 रुपए अलग से, वहाँ जैसे गांव में गया, गुड़गांव में आ गया तो गुड़गांव के आसपास गांव में घूमेगा तो 500 हरियाणा से, जैसे कोई मुर्रा नस्ल की भैंस लेके आए हैं, गिर नस्ल की गाय लाए, तो वहाँ विलेज लेवल पे घूमने के लिए मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल जलता है, तो वो चीज भी 500 रुपए अलग से देता है। यानी एक गाय या एक भैंस पे 13,000 रुपए मैं सब्सिडी देता हूँ। बाकी किसान के मैं लोन भी करवाता हूँ बैंक से, खुद सक्षम होते हैं वो खुद भी करवाते हैं। कई जो बाहर से आने वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने बाहर के धंधे को जो पैसा कमाते हैं, आप कभी भी आपकी टीम आओ तो देखना, हमने उन लोगों को यहीं रहने के लिए मोटिवेट किया और कई लोग रुके हैं। उनकी औरतें ये पैसे कमा रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरुणा पारिक शाहपुरा की बचखेड़ा बालाजी जो डेयरी है उसके ऊपर है। एक हमारे लादू राम जाट है, गोरा का खेड़ा, उसके है। एक ईश्वर गुजर है मेरा जी, ये भी देख रहे हो आप, 70,000 रुपए महीने के इसकी घरवाली कमाती। इसको तनख्वाह देता हूँ मैं 20,000 रुपए, और इसकी घरवाली मैंने जो आइडिया दिया उसे 70,000 रुपए ये कमा रहा है। ऐसे ही रतन सिंह, बालू सिंह, यहाँ पे एक राजपूत है, एक रतन गाडरी है, जिसको मैं बहुत जल्द हम आएंगे और देखेंगे कि अगर इतने सारे लोगों को आपने रोजगार दिया है, यकीनन ये तो तारीफ वाली बात है, लेकिन एक बार जरूर देखना बनता है। राजस्थान से ये ज्यादा दूर नहीं है, तो कभी भी आ जाएंगे।
और फिर पता लगाएंगे कि रामलाल जाट साहब ने यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार दिया और क्या उनकी सैलरी 70-1.5 लाख के आसपास है, तो मानना पड़ेगा। अच्छा, 20 साल से लगातार रामलाल जाट भीलवाड़ा डेयरी के चेयरमैन है, तो जरा बताइए पशुओं के लिए, मैं अगर यहाँ पर गायों की यहाँ पर बात करूँ, बेजुबानों की बात करूँ, कितना बदलाव और क्या कुछ आपको लगता है कि उनके लिए काम किया है आपने? मैम देखो, मैं डेमोक्रेसी में चुनाव जीतना ही एक पॉपुलैरिटी नहीं होती है, लेकिन जो आर्थिक किसान के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करना, लोगों को मजबूत बनाना, उनके बच्चे बच्ची अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उनके जानवर पशु अच्छे रहें, उस पर मैंने बहुत काम किया इन 20 सालों में। आप देखो आज पूरे हिंदुस्तान में चाहे मदर डेयरी हो, डीएमएस हो, अमूल हो, भीलवाड़ा दूध का क्वालिटी वाइज टैंकर कहीं भी दूध जाता है। इसके प्रोडक्ट जो है, आज हमने सारे प्रोडक्ट डेयरी का एक्सपेंशन 100 करोड़ का लगभग मेरा एक्सपेंशन चल रहा है अभी, 670 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, जिसमें मैं आज लगातार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जब कमांड चेयरमैन था, मैं जब 30,000 लीटर दूध कलेक्शन होता था, आज भीलवाड़ा चित्तौड़ अलग हो गया, उसके बाद 4 लाख लीटर पर डे में कलेक्शन कर रहा हूँ, अब 5 लाख लीटर पर डे का एक्सपेंशन चल रहा है फुली ऑटो। तो यहाँ के बेरोजगार लड़कों के लिए मैंने गायों के लिए देखो, सबसे पहले तो मैंने डॉक्टर वेटनरी के जो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट लग रखे हैं हर तहसील वाइज, मैंने 12 डॉक्टर लगाए, जो इमरजेंसी में हम उनको निःशुल्क दवाई, जितने भी डॉक्टर्स हैं, कोई भी कॉल आती इमरजेंसी तो हम उनको अटेंड करते हैं और 200 रुपए उस किसान से लेते हैं एक बार जाने का, दोबारा उसी जानवर पे जाते तो 100 रुपए लेते हैं। दवाई चाहे 5,000 रुपए की लगे चाहे 3,000 की लगे, सारी निःशुल्क देते हैं। ये काम हमने किया। प्लस हमारे यहाँ परंपरा नहीं है हरियाणा गुजरात की तरह, महाराष्ट्र की तरह गाय भैंस को कुट्टी करके चारा खिलाने की, वो परंपरा मैंने डाली। आज मैं 5,000 कुट्टी के चाप कटर जिसपे 10,000 सब्सिडी देता हूँ। अच्छा। 21,000, 20,000, 25,000 में आती है, जो मैं 10-12 हजार में देता हूँ। आज स्थिति ये हो गई, ये हमेशा जो अकाल पड़ता जिसमें घास की प्रॉब्लम होती, पहली बार जब मैं इस कार्यकाल में 5,000 मशीन मैंने दी, आज घर घर के अंदर वो मशीन होगी। इतनी डिमांड्स आई, पहले तो मुझे जाके मीटिंग करनी पड़ती थी, उनको चाप कटर खिलाने के लिए कहना पड़ता था, उससे घास बचत हुई, दूध की क्वालिटी इंप्रूव हुई। जो जिसको अपन कहते हैं जवार है, गन्ना है, मक्की है, ये जो पौधे थे इनकी बिना पत्ते ही जानवर खाते थे, उनका डंठल यूं ही रहता, जबकि उसमें फेट, नंबर, मिठास सारी चीजें यूं ही गोबर में जाती। वो चाप कटर से इतना बढ़िया बेनिफिट हुआ। किसी भी गांव में जाए, 1,000 गांव मेरा मूवमेंट है, किसी भी गांव में जाके पूछोगे, इतना शानदार काम हुआ, इतना शानदार के 45% फोल्डर बचा है, 45% फोल्डर बचा है। किसान की आय बढ़ गई, उनको प्रॉफिट लगा, तो वो बाकी कामों को छोड़ के इस धंधे में आया। नंबर 1। दूसरा, उसका इंश्योरेंस जो करवाता हूं मैं, वो इंश्योरेंस 1 साल की प्रीमियम में, अगर कोई भी किसान इंश्योरेंस करवाता है एक जानवर का, तो मैं प्रीमियम में 50% सब्सिडी देता हूँ। अगर 3 साल का कंटिन्यू करवाता है तो मैं 30% ही लेता हूँ किसान से, 70% सब्सिडी देता हूँ। प्लस मेरे जो जानवर हैं उनके ठाण छप्पर, जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में जो बीपीएल, सीमांत, लघु सीमांत किसानों को ठाण छप्पर भी बनवाते हैं। प्लस मैं जो डेयरी फार्म बनवाता हूँ उसमें 1 लाख रुपए ठाण छप्पर के फ्री में देता हूँ। ये मैं केवल स्पीच नहीं दे रहा हूँ आपके सामने, आप मेरे आंकड़े उठा के देखिए। तो मैं ठाण छप्पर उनके रहने की जगह अच्छी करवाता हूँ जानवरों के, गाय भैंस के, ताकि दूध की क्वालिटी मशीन से नहीं सुधरती। मशीन जो क्वालिटी का दूध आता है उसी में वो बड़ी स्थायी रख सकता है, उसको आगे नहीं बिगड़ने देगा। क्वालिटी गांव की जो महिलाएं औरतें हैं जो ठाण छप्पर में गाय भैंस की सफाई रख के जो दूध निकाल के हाथ से फिर हमारी सोसाइटी में जो देती है, उससे क्वालिटी इंप्रूव होती है। ये काम मैंने प्रत्येक गांव की औरतों को लगभग साल में, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, मैंने 285 दिन हर गांव की 50 औरतों को डेयरी लाके दिखाता हूँ। यहाँ हमारी जो छोटी पिक्चर बनी हुई वो दिखाते हैं, उनको हम हाथ पैर धुलवाते हैं, जब उनका हाथ से गंदगी निकलती है तो उसको कांच वाले में, चीनी वाले बर्तन में दिखाते हैं, देखो तुम्हारे हाथ में साबुन से हाथ धोने से क्या फायदा है। फिर उसको हम एक पिक्चर दिखाने के बाद उनको चाय नाश्ता देते हैं।
फिर उनको मैं जाके एड्रेस करता हूँ जब उपस्थित होता हूँ। तो अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी वुमेन डेयरी की सोसाइटी मेंबर्स की जो अधिकारी है, जेंट्स आते हैं तो जेंट्स का अधिकारी है, उनको वो सारी चीजें दूध के रख रखाव की, जानवरों के रख रखाव की जानकारी देते हैं। दूसरा, फिर उनको हम 1 बाई 1 मीटर का सूती कपड़ा देते हैं, फिर उसमें एक बिना जॉइंट की स्टील की बर्तन देते हैं, और टी पोल जो हमारी विधवा औरतें सोसाइटी बना रखी वो बनाती है, हम कई मार्केट से परचेज नहीं करते। मेरा पूरा प्लांट, पूरी बीएमसी जो 300 गांवों में अलग से सेंटर बना रखे हैं, ऑटोमेटिक मशीन है, सबकी धुलाई भीलवाड़ा जिले में जो हमारी कंवलिया सोसाइटी है वहां पे सीमा कौर औरत है, वो टी पोल सारा वो बना के अच्छी तरीके से देती। वो हमारे मार्केट से महंगा 1 रुपया लीटर पड़ता है, लेकिन वो कोऑपरेटिव का है, इसलिए हम उसको लेकर उसे सफाई करवाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने डेयरी में कर रखी, इसीलिए की क्वालिटी बढ़ी है, लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। चलिए, इसके अलावा मैम इसके अलावा मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछूंगी, क्योंकि इतने सारे काम रामलाल जाट ने किए हैं, अब समझ में आता है कि जनता इतना प्यार क्यों करती है। लेकिन क्या रामलाल जाट साहब, आपने कहा कि राजनीति में आना और राजनीति करना ही नहीं होता है, इसके अलावा जनता के हित का सोचना, आप जब तक जिस सीट पर हो उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आप हो, लेकिन आप नहीं भी हो तब भी आपको ऐसे काम कर देने हैं कि जनता के दिलों में आप हमेशा नेताजी बनकर रहे, उनके दिलों पे जगह। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत कम नेताजी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई सीट सबसे पहले, बाकी काम दूसरे हैं। आप ये बताइए, जो हमारे किसान इस कोरोना काल में बहुत बेरोजगार हो गए, किसान धीरे धीरे किसानी छोड़कर वो कुछ और करने की सोचते हैं, तो क्या आप फिर से किसानों को ये भरोसा दिला सकते हैं, फिर से उन्हें अपनी किसानी की तरफ लौटने का कह सकते हैं? क्योंकि आजकल किसान कहता है मेरा बेटा किसान नहीं बने, मैं जो बन गया वो ठीक है। इसका मतलब तो साफ हो गया ना, क्योंकि राजस्थान तो हमारी है ही, खेती बाड़ी से काम चलता है। मैडम, आज किसान की बहुत छोटी जोत है, 85% यानी 80% 2 हेक्टेयर से नीचे के किसान हैं, और 85% अगर 80 को जोड़े तो 6% लोग हैं जो 5 हेक्टेयर से नीचे के, यानी 86% टोटल किसान 5 हेक्टेयर से नीचे के पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, शेखावाटी अंचल, मत्स्य अंचल, हाड़ूती, अलग अलग एरिया, कहीं नहर से सिंचाई होती है, कहीं ट्यूबवेल से होती है, कहीं ओपन वेल से होती है। तो ये किसानों को आज सरकारें उतना सहयोग नहीं कर रही है। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन भारत सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने तो देखो ना किसानों की क्या हालत पैदा कर दी। किसी ने मांगा ही नहीं, अब दर दर की ठोकर खा रहा है, इसलिए किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। कांग्रेस ने कुछ ठीक किया, लेकिन उतना नहीं कर पाई कांग्रेस जितना किसानों की मांग थी। स्वामी रातन की जो रिपोर्ट है, सर, आत्महत्या के आंकड़े आपको मालूम होगा, पानी की समस्या राजस्थान में आपको मालूम होगी, बिजली की समस्या आपको मालूम होगी। वो जब भारतीय जनता पार्टी है तब भी है, कांग्रेस की पार्टी थी तब भी है, तो फिर कहाँ, कौन सी पार्टी किसानों के लिए काम कर रही है? आपने सुना हमारे किसान क्या कहते हैं? किसी भी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैडम, ये बात ठीक कहता है किसान, मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन किसान के लिए कांग्रेस ने कुछ ठीक किया है। आज आप देखो, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्पोर्ट प्राइज किस तरह एक साल में 200, 250 रुपए बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट थी, 50 रुपए बढ़ाते थे। पूंजीपतियों की पार्टी आज हर टीवी चैनल बोल रहा है, हर सोशल मीडिया बोल रहा है, किसान के घर जाओ तो वो बोल रहा है, किसान के लड़के के आज वो हाफ पैंट नेकर, जो अब नया किसान का लड़का बना है, तो पैंट पहनने की इच्छा होती, उसकी इच्छा होती मेरे घर में टीवी हो, मेरे भी अच्छा कोटा स्टोन या मार्बल लगे, मेरे भी घर में मेरी घरवाले के अच्छे कपड़े हो, मेरा बच्चा भी अच्छी स्कूल में पढ़े। ये पूर्ति किसान नहीं कर पा रहा, इसके पीछे सरकारों का दोष है, इसलिए किसान कहता है। लेकिन मैं कांग्रेस की इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस का मेंबर होने के नाते नहीं, किसान का हित फिर भी कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस ने जब जब सत्ता में रही हमेशा किसान का फायदा किया है। चाहे बिजली की रेट देखो, आज डीजल पेट्रोल की रेट देखो, आज डीजल पेट्रोल किस हालत में है, किसान को कौन पूछ रहा है? हमारे राजस्थान में ऐसा लोग 1000 रुपए पेट्रोल के भाव। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आज जो मुद्दा है, कभी आपको लेकर बैठेंगे और आपके पास बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता होने चाहिए, ताकि जवाब आप आपस में दे पाए और मैं आराम से सुन पाऊँ। फिलहाल आपको जवाब देने वाले नहीं है, तो हम भी नहीं चाहते। जनता सिर्फ आपसे आज ये जानना चाहती है कि विधायक बनने के बाद पूरे मंत्री रह चुके हैं और 20 सालों से आप डेयरी के चेयरमैन हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
कि एजुकेशन की चीज़ें लगातार धीरे धीरे हमने देखी है, लेकिन इस कोविड में आपने क्या देखा कि कितना हमारा चिकित्सा सुरक्षा होनी चाहिए? आज सबसे ज़्यादा जब चीज़ें ज़रूरत है वो मुहैया नहीं हुई, ऑक्सीजन, बेड, अस्पताल, तो क्या हमारी सरकारों को ये चीज़ें पहले से नहीं सोचनी चाहिए? क्या अब हम इन चीज़ों पर काम करेंगे? ये बात सही मैडम, देखो कभी युद्ध हो जाए या महामारी आ जाए, पेंडेमिक ऐसी स्थितियां हो तो भारत सरकार के अंडर में सारा काम होता है। हाँ। आज आप देखो अभी भारत सरकार ने राज्य सरकारों को किस तरह हालात में छोड़ा, चाहे उनकी सरकार है, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की, चाहे अलग पार्टियों की, सक्रिय दलों की है। हर चीफ मिनिस्टर कोई कह रहा है तो आज बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भी दुबी जबान से बोल रहे हैं। तो भारत सरकार ने अपने हाल पे छोड़ दिया है। राज्य सरकारों के पास कितने संसाधन होते हैं, फिर भी मैं राजस्थान की कह सकता हूँ, भीलवाड़ा जिले की कह सकता हूँ, हमने यहाँ एनजीओ के थ्रू, सरकार के थ्रू, हमारे डीएमएफ माइनिंग का फंड है, विधायी कोष है, उन तमाम चीजों को लगाकर हमारे यहाँ जिंदल का बड़ा कारखाना है, हिंदुस्तान जिंक वेदांता का बड़ा कारखाना है, यहाँ इंडस्ट्री कपड़े की है, उन लोगों ने, सेठों ने, सबने मिलकर यहाँ पे कई ऐसे प्लांट लगाने के लिए शुरुआत कर दी। ये तो वैज्ञानिकों ने जब पहले कहा, उस समय भारत सरकार अगर चुनाव में नहीं रहती तो ये स्थिति दूसरी लहर में इतने लोगों की मौत नहीं होती। छोटा सा इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं क्योंकि समय की इतनी इजाजत है, इस बात में कितनी सच्चाई है जो मशीनरी भारतीय जनता पार्टी या पीएम फंड से जो आई थी, वो मशीनरी को आप हाथ नहीं लगा रहे थे, जनता के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है, पीएम केयर फंड से है। क्या ये सच्चाई है? आपको वहां पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी और इंसान नहीं? देखो मैडम, ये काम मैं अशोक गहलोत जी से सीखा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। उन्होंने धर्मगुरु, राजनीतिक पार्टी, विपक्ष के लोगों सबको, चाहे सतीश पूनिया जी, चाहे गुलाब जी कटारिया, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे सांसद हैं, सारे सबसे मिलके करने का काम किया। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही कि ये केयर फंड से आए पीएम के। जब उन्होंने 4 महीने पहले लहर आने से पहले उन्होंने कहा कि हम बढ़ाने का काम उनका था, उन्होंने कोई टेंडर नहीं किया, कोई काम नहीं किया। उन्हीं को जब वेंटिलेटर दिए तो वेंटिलेटर आधे से ज्यादा खराब दिए। हमारे चिकित्सा मंत्री बोल रहे थे, हमारे दूसरे मिनिस्टर्स बोल रहे थे, हमारे डॉक्टर्स बोल रहे थे, उनको लगाने के लिए इक्विपमेंट पूरे नहीं थे, कई खराब आए। हमारे यहाँ भीलवाड़ा में भी कुछ आए, उनको देखा है। तो कई चलाने वाले भर्ती भी नहीं किए गए। तो उनकी जो सारी चीजें, जो टेक्निकल चीजें होती है, केवल सामान आने से भी नहीं होती, उनकी भर्ती भी होनी चाहिए, डॉक्टर भी एक्सपर्ट होना चाहिए। ये चीजें होती, केवल कोई कह दे मैं पैसा दे रहा हूं। आपसे बातों में कोई जीत नहीं सकता। बहुत पुरानी राजनीति में आपके कदम जो है वो मजबूत है, लेकिन जनता के बीच में जिस तरह का आपका काम है वो तारीफ वाला है। और यहाँ पर इसी मंच से कह सकते हैं कि अगर हर जगह की अगर हम बात करें, पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों की हम बात करें, ऐसे ही नेता निकलकर जनता के हित की बात करें तो यकीनन ये जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी और जनता फिर तय करेगी कि कौन सी पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदल जाती है, ये आप भी जानते हैं और ये जनता भी जानती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इस बार कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, आने वाला समय तय करेगा कि क्या कुछ है। फिलहाल आपसे इतनी उम्मीद और करते हैं कि कोविड खत्म नहीं हुआ है, जनता के बीच जिस तरह से आप अपने फंड से लोगों की मदद कर रहे हैं वो करते रहे और जनता का भला करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें जनता के सामने रखने के लिए। तो आज के मेहमान में कद्दावर नेता राजस्थान के रामलाल जाट, जो जनता के बीच तो है ही है, उतर रहे हैं, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ सकते, वो खून में है। लेकिन फिलहाल राजनीति से हटकर कहें तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें जनता का हित सोचना है। 2020, 2021 और अब तीसरी लहर के बारे में भी तो कहीं ना कहीं संभावना है, उसको देखकर तैयारियां होनी चाहिए ताकि हम जनता को बचा पाए और हमारे राज्य को और हमारे जिले को मजबूत कर पाए। इजाजत दीजिए, आज के मेहमान में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।